हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है और ये वीडियो ना आज सुबह का ही है, बुधवार का। तो मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया था मैंने। सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिखाया है और फिर आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। आजकल जो है 5:30 बजे के करीब ना अच्छा खासा उजाला हो जाता है, लेकिन बाहर एकदम सुकून रहता है, शांति रहती है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और एक सुकून और शांति रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पहाड़ लग रहे हैं ना। अभी जो है सूरज देवता भी नहीं निकले हैं और मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैंने थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लेके आई हूँ। सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। और सबसे पहले मैं बाहर चल जाती हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट में 2 या 5 मिनट में बाहर खड़ी रहती हूँ। उसके बाद ही जो है ना मैं ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो के फिर बाहर बाद में फिर टहलने के लिए या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ। बीच में तो छोड़ दिया था, लेकिन मेडिटेशन से ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, माइंड ना एकदम शांत रहता है। तो मैंने फिर से जो है ना मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये चलिए यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो के मैं आ चुकी हूँ और अभी सब लोग सो रखे हैं। डुग्गू, हस्बैंड, निक्कू सब लोग सो रखे हैं। निक्कू तो जाएगी स्कूल, हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है। वैसे तो नाइट के बाद उनकी मॉर्निंग लगती है और आज उनकी मॉर्निंग ही थी, बट फिर आज ना उनकी इवनिंग लग गई थी, तो फिर कल से मॉर्निंग होगी। पर मैं तो जल्दी उठ गई थी, जो रूटीन मैंने अपना बना रखा है उसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर और शाम के टाइम पे ना हम बाहर बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं। तो शाम के टाइम में फिर ऐसे ही यहाँ पे दरी रह जाती है, तो इसको उठा के मैंने अलग से रख दिया है। और फिर जैसे बाहर बैठ जाओ ना, और मुझे जैसे बेड में बैठना या फिर ये चारपाई है ना, इसमें बैठने से ज़्यादा सुकून या फिर चेयर में बैठने से ज़्यादा सुकून ना नीचे बैठने में मिलता है। पता नहीं क्या मतलब ऐसा है कि मुझे ना नीचे बैठ जाती हूँ ना मैं, इतना अच्छा लगता है ना ज़मीन पे बैठ के, मुझे एक अलग सा ही सुकून मिलता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बाहर आ चुकी हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम था और ये टाइम ना मी टाइम होता है मेरा अपना, जो कि मैं खुद को टाइम देती हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह ना मुझे करनी आती है और ना ही मैं करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग की वॉक और मेडिटेशन ये तो मेरा रहता ही है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में ऐसा नहीं है, अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो मेडिटेशन वगैरह ना, तो आप शाम के टाइम पे भी कर सकते हो। शाम के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सुकून रहता है, शाम के टाइम पे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइम रहता है, जो बेस्ट मुझे लगता है ना टाइम, वो मॉर्निंग का टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी शोरगुल नहीं होता है, एक अलग सी ही शांति रहती है वातावरण में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। थोड़ी देर मैंने बाहर टहला, अपना मेडिटेशन किया, उसके बाद मैंने कर ली थी पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी। फिर ना मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ सफाई का क्या ही दिखाऊं, तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया था और मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे ये जो है मैट, मैंने जो फुट मैट होता है वो उठा के ऊपर रखा था, क्योंकि मैंने पोछा लगाया था ना, तो इसको भी बिछाना मैं भूल गई थी, तो साथ के साथ इसको भी बिछा के रख देते हैं। और रात को मैं अपना किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। बर्तन मुझे लगाने थे तो वो मैं अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। बाकी अपना किचन में रात को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में उठते ही मुझे एक अलग से एनर्जी मिले अपने किचन से, क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम ना किचन में ही बीतता है। और मॉर्निंग में अपना किचन साफ़ सुथरा देखो ना, तो काम करने की एनर्जी दुगनी हो जाती है। फ़िलहाल चलिए ये लोग तो सो रखे हैं, इनको मैं भी नहीं उठाऊंगी। और न्यू का टाइमिंग इसे उठाने का ना, उसको मैं 7:15 तक उठा देती हूँ, या फिर कभी उससे पहले भी उठ जाती है। और यहाँ पे देखिए सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। अभी सुबह के वही 6 या 6:15 बज गए होंगे। मैं अभी आपको टाइम भी दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ पे सूरज देवता का आप दर्शन कर लीजिए, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था अभी ना। फ़िलहाल चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। तो टाइम 6:11 हो चुके हैं। इस बीच मेरी सफाई का काम पूरा कंप्लीट हो गया था। अब मुझे जाना है नहाने के लिए, और क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। क्लीनिंग करी ना, और गर्मी भी इतनी हो रही है,
झाड़ू पोछा करते करते ना इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मन करता है कि फटाफट से नहा के आ जाऊँ। तो मैं नहा के कपड़े वगैरह धुल के आ चुकी हूँ। बाल धो के मैंने नहाया था क्योंकि बालों में ना बहुत ज़्यादा जो है पसीना पसीना हो गया था, मेरे बाल बहुत गीले हो गए थे। तो मैंने जो है बाल धो के नहाया है और नहा के आई, बस थोड़ा सा अपना स्किन केयर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जैसे बच्चों का ही है ना, ये क्रीम है तो इसी को मैं लगा देती हूँ। जैसे मेरे पास मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो रखा है या फिर मैं नायरल का ऑयल लगा लेती हूँ थोड़ा सा। बस मेकअप तो मेरा सिंपल सा होता है, वही बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, यही सारी चीज़ें लगाती हूँ। ज़्यादा कुछ अपने फेस पे लगाती नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए 6:30 बज चुके हैं। जब तक मैं नहा के आई, कपड़े वगैरह धुल के आई, अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी। तो ये बैंगन ना ऑनलाइन ही मंगाए थे हस्बैंड ने और इनको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब शायद 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन ना इस तरीके से पैक्ड आए हुए थे। और तो अभी ना मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हम तोड़ के लेके आए हैं। अगर खोल के रख दो ना तब तो ये सूख जाते, लेकिन अभी ना इतने मतलब ताज़े ही लग रहे थे, जैसे अभी जो है तोड़ के लेके आए होंगे या फिर फ्रेश सब्ज़ी मार्केट से लेके आए होंगे। बैंगन भी शायद ये आधा किलो के करीब ही हैं। और फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे फटाफट से जो है सब्ज़ी कट कर लेते हैं। और मुझे ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बनाना तो और भी टेस्टी लगती है। बट अभी ऑफ़िस के लिए बनाना था ना, तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना नहीं सकती, वरना वो ना पूरा काला काला सा हो जाता है। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि ड्यूटी के लिए ऐसे मत रखा करो। तो मैं ना दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने बैंगन कट कर लिए थे और साथ में मैंने आलू भी कट कर लिए हैं। और बस मतलब आलू मैंने अभी छील रखे हैं, कट नहीं करे। तो सारे आलू को छीलने के बाद अब फटाफट से इनको कट कर लेते हैं, फिर करेंगे सब्ज़ी बनाने की तैयारी। ये आलू बैंगन की सब्ज़ी ना मुझे चावल के साथ भी बहुत पसंद है। और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो मतलब चावल के साथ, जैसे सूखी सब्ज़ियाँ जो हम रोटी के साथ खाते हैं, वो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। मुझे आलू गोभी की भी सब्ज़ी बहुत पसंद है चावल के साथ। और जैसे ये आलू और बैंगन है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने बैंगन भी कट कर लिए हैं, साथ में आलू भी। और आधा प्याज रखा हुआ था तो वो भी मैंने छील के रख दिया। और प्याज भी ना हस्बैंड ने ऑनलाइन ही मंगाया था। प्याज भी काफ़ी बड़ा साइज़ का था, मतलब जितने 2 प्याज होंगे ना उतना वो एक ही प्याज था, तो मैं आधा आधा करके ही रख रही थी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने तड़के में जो है जीरा, साबुत धनिया का तड़का लगाया है। फिर उसके बाद प्याज डाल दिया था, प्याज को फ्राई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू और बैंगन कट किए थे वो रख दिए हैं। बाकी अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी बेसिक ड्राई मसाले। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये छोला मसाला है, राजमा मसाला है, यही डाल दिया था। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि ना क्या है कि अब सब्ज़ी मसाला ख़त्म हो रखा था, इस वजह से। और बाकी यहाँ पे हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाले नीचे से जले ना। और थोड़ा सा मैं कलर वाली मिर्च डाल दूँगी। ऑफ़िस में सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं ना, तो फिर कलर थोड़ा सा अच्छा लगे ना, तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा के आटा गूँथ के मैं आ चुकी हूँ अभी कपड़े सुखाने के लिए। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ा बहुत ही थे। और न्यू की एक शर्ट थी स्कूल की, वो मैंने धुली है। तो उसको मैं जैसे मुझे जैसे गंदी लगती है ना, जैसे मैं रोज़ भी धो लेती हूँ या फिर एक दिन छोड़ के मैं धो लेती हूँ। वो ना येलो कलर की शर्ट है उसकी, तो फिर जल्दी से गंदा दिख जाता है ना। और बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है गंदा। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं करती है, पर वही है खेलना कूदना हो जाता है, कभी खाना ही गिर जाता है। तो मैं धुल लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा भी गंदा लगता है तो मैं धुल लेती हूँ सीधा। तो बस थोड़ा सा ही कपड़े थे जो कि फटाफट से हाथ के हाथ मैंने निकाल भी दिए थे साथ के साथ। मेरा ये रहता है ना, नहाने के बाद फटाफट से कपड़े भी धुल जाए ना, तो लगता है कि चलो ये काम तो पूरा कंप्लीट हो गया। फिर चलिए यहाँ पे कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ। और बालों में से अब मैं टॉवल भी हटा लेती हूँ, बाल मेरे सूख जाएंगे। और डुगू भी उड़ चुका है, तो फिर वो भी जो है रोएगा अभी। फिर उसको फीड कराऊंगी ना, तो गीले बाल जब रहते हैं तब मैं बालों को अच्छे से सुखा लेती हूँ, उसके बाद उसको फीड कराती हूँ। क्योंकि बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होने की डर लगती है। और जैसे अब गर्मी है, फिर वही है, बच्चे ठंडा गर्म हो जाता है ना बच्चों को भी, तो इस वजह से। तो बालों को अच्छे से मैं इस तरीके से झाड़ लूँगी और बाकी जो है टॉवल को रख दूँगी सुखाने के लिए। और इस टाइम तक जो है ना बहुत तेज़ धूप आ चुकी थी। अभी टाइम वही मेरे हिसाब से अब 6:45 या 7 बजे का हो गया होगा।
बस अब चलते हैं अंदर और फिर जो है निक्कू को और डुगू तो उठ ही चुका है। निक्कू भी वैसे उठ गई थी बीच में, फिर वो लेटी हुई थी ऐसे बाबू के साथ। जब तक मैं अंदर गई तब तक जो है वो उठ ही गई थी। गुड मॉर्निंग दीदी। मी दोनों दुबले मुबले होता है, मी दोनों दुबले मुबले होता है। ठीक है मम्मी। तीते बेदी तू क्या पहनेगी? शेरवानी? तुम बेबी मम्मा दोनों मेरी ग्रीन कलर की और टी-शर्ट है उसको पहना देना। हाँ इसको तेरी ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहना देंगे। गुड मॉर्निंग बोल। और दे Gimana? Hello guys. Hello guys. Good morning. हेलो गाइस, मैं तो गुड्डा हूँ। देखो मैं इतना ताकत हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है। बोला दिमाग खराब हो गया जा। क्या मोन्या मोन्या? What is this मोन्या मोन्या? चल ये तो आपने यहाँ आराम कर मच्छर वाले शेर। चलो तो चलिए सुबह अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर में टाइम स्पेंड किया। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ खेला, उनके साथ बातें करी, निक्कू की बातें सुनी और फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसके लिए पानी भी लगा दिया था गर्म होने के लिए। जब तक मैंने उसको ब्रश करवाया तब तक यहाँ पे जो है उसका पानी भी गर्म हो चुका था, तो उसको मैंने फटाफट से नहला दिया है। आज उनके स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेशन है, तो अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो उसने ना ग्रीन कलर का जो है कपड़े पहन के आने थे, फ्रॉक। तो उसने बोला मम्मा मुझे फ़्रॉक पहन के जानी है। एक फ़्रॉक थी उसकी, वो उसके लिए छोटी हो गई थी और ये हल्का सा मतलब ग्रीन था, हल्का हल्का ना, तो फिर मैंने इसी को पहना दिया है। और बाकी अभी उसके बाल नहीं सूखे तो बाल में बाद में ही बनाऊंगी, बस उसको मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। उसके लिए मैं बना दूँगी प्लेन पराठा और साथ में सब्जी है, थोड़ा सा फ्रूट डाल दूँगी क्योंकि फ्रूट में आज उनने जो है ना ग्रेप्स लेके जाने थे, तो फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं थे उसके लिए घर में। तो फिर शाम को ही हस्बैंड गए थे फिर फ्रूट लेने के लिए कि स्कूल से मैसेज आ गया था। स्कूल से मैसेज भी वही शाम मतलब रात के टाइम पे ही आता है। परसों भी एक दिन उसके स्कूल से ना मैसेज आया था भिंडी ले जाने के लिए, तो फिर मैं 2-3 दुकानों में घूम गई। हस्बैंड की भी नाइट ड्यूटी थी, तो मैं निक्कू को घर पे छोड़ के फिर गई थी। हस्बैंड के साथ ही गई थी। हस्बैंड तो फिर ऑफिस के लिए चले गए थे, मुझे मिले ही नहीं। 2-3 दुकान में गई, फिर हस्बैंड ने किसी अपने स्टाफ के हाथ से, मतलब उन्होंने इधर की साइड से आना था तो उनसे भिजवाया था, फिर वो आगे जाके मिले थे। तो ऐसा हो जाता है, बहुत लेट आता है कभी कभी ना मैसेज, तो समझ भी नहीं आता कि कहाँ से इंतज़ाम करें। और कल भी लेट से ही आया था मैसेज ना, मतलब लेट से क्या, वही 7 साढ़े 7 बजे करीब तो आ ही गया था शायद। तो फिर हस्बैंड तब बाद में गए थे, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने फ्रूट में ग्रेप्स रख दिया है। उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया, वो उसको भी रेडी कर लिया था, बाल बना लिए थे उसके, और फिर मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। और घर आते ही फिर थोड़ा बहुत रूम फैला हुआ था। हस्बैंड भी अभी उठे हैं, नाइट ड्यूटी करके आए, फिर उनको जो है ना फिर शाम को ही आए थे वो सीधा। फिर जो है मतलब ये रहता है ना कि रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो फिर सुबह ना मैंने भी नहीं उठाया उन्हें, बोल तो रहे थे वो कि मुझे भी ना उठा देना 5 साढ़े 5 बजे जब आप उठोगे। फिर अब यही था कि वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, और नाइट ड्यूटी के बाद तो एकदम से बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। घर में तो तभी रिलैक्स होकर सोने को मिल जाता है, बट फिर वही होता है ना, ड्यूटी पे नहीं हो पाता है। तो मैंने उनको सोने दिया था आराम से, और फिर बाद में वो खुद ही उठ गए थे। मैंने कहा जब नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएंगे, तो यहाँ पे वो उठ गए थे। और बाकी थोड़ा मैं रूम ठीक ठाक कर लूँगी।
झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया है, बस मुझे थोड़ा बेडशीट ठीक करनी थी और कंबल फोल्ड करके रखना था। डुग्गू थोड़ी देर पहले उठा और फिर से सो गया है। फिलहाल चलिए आप पीते हैं अपनी मॉर्निंग की सुकून वाली चाय। इतने काम निपटा लिए थे और अभी चाय तक नहीं पिए, तो अपनी थकान मिटाने के लिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।